यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। भाइयों ने देखा दूर से यूसुफ को आते, जब कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब 37 बाब 4 आयत। उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। भाइयों ने देखा और भाइयों ने महसूस किया कि याकूब सब बेटों से ज़्यादा यूसुफ को प्यार करता है। जब किसी भी ख़ानदान में वालिदैन किसी एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अहमियत देते हैं, तो बाकी के बच्चों का ऐसा ही रवैया होता है। वो उस बच्चे से जिसको अहमियत दी गई है, जिसको प्यार किया गया है, उससे हसद भी करते हैं, कीना भी रखते हैं, नफ़रत भी करते हैं और ठीक से बात भी नहीं करते। क्या आपके घर में आपके साथ ऐसे हुआ कि आपसे ज़्यादा किसी और को अहमियत दी गई, आपसे ज़्यादा किसी और का ख्याल रखा गया, तो उस वक्त आपकी क्या हालत थी, आपका क्या रवैया था और आपने क्या महसूस किया? थोड़ा इस बात पर अभी सोचें। क्यों याकूब यूसुफ को सबसे ज़्यादा प्यार करता था? नंबर 1, यूसुफ याकूब के बुढ़ापे का बेटा था, उसकी प्यारी और लाडली बीवी राखल का बेटा था और याकूब राखल पर फिदा था। राखल मर चुकी थी। नंबर 2, यूसुफ फरमाबरदार बेटा था। नंबर 3, बाप की मर्जी से काम करता था और बाप की मर्जी को पूरा भी करता था। जब कोई भी बच्चा माँ बाप का फरमाबरदार होता है, उनकी मर्जी को पूरा करता है, तो फिर माँ बाप भी उस बच्चे के लिए जो फरमाबरदार है और बाप की मर्जी बजा लाता है, उसके लिए कुछ ख़ास करना चाहते हैं। याकूब ने भी यूसुफ के लिए ख़ास किया, उसको एक बुक्कल मुनी कबाब बनवा के दी। ये ख़ास किस्म का लिबास था। ये लिबास भाइयों के लिबास से बहुत ही मुख्तलिफ था। ये बहुत खूबसूरत था। भाई जब जब यूसुफ को ये कबाब पहने हुए देखते थे, तो भाइयों के अंदर बुग़्ज़ आता था, हसद आता था, नफ़रत आती थी और कीना आता था। कबाब की वजह से भाई उससे और ज़्यादा हसद करने लगे और ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ऐसे भाइयों के साथ काम करता था जो उससे हसद और नफ़रत और कीना रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे। ऐसे माहौल में काम करना कितना मुश्किल है, उनके साथ सारा वक्त रहना कितना मुश्किल है, पर यूसुफ ने किया। यूसुफ ने भाइयों के रवैये को महसूस भी किया और भाइयों के रवैये को बर्दाश्त भी किया। भाइयों की आँखों से यूसुफ ने उस हसद को, उस गुस्से को और उस नफ़रत को महसूस किया। भाइयों की ज़ुबान यूसुफ के लिए नफ़रत उगलती थी।
भाइयों के मुंह से ऐसी बातें निकलती थी जो यूसुफ को दुख देती थी, तकलीफ देती थी, रंजीदा करती थी। इस मुश्किल वक्त में, इस तकलीफ के वक्त में, जब भाइयों का रवैया उनसे यूसुफ से बहुत ख़राब था, यूसुफ ने बर्दाश्त किया। यूसुफ बर्दाश्त करता रहा और इस मुश्किल को, इस तकलीफ को सहता रहा और काम को सीखता रहा। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ आपने उन लोगों के साथ काम किया जो आपको पसंद नहीं करते थे, जो आपसे हसद करते थे, उनकी आँखों से आपने पढ़ा, उनके रवैये से आपने देखा, उनकी बातों को आपने महसूस किया, उस वक्त आपके दिल की क्या हालत थी? जब बेटियों को ससुराल में पसंद नहीं किया जाता, उनके शौहर पसंद नहीं करते, ससुराल वाले पसंद नहीं करते, क्या हालत होती है उस वक्त? वही हालत उस वक्त यूसुफ की थी। यूसुफ ने इस तकलीफ को, इस दुख को महसूस भी किया और बर्दाश्त भी किया। फिर यूसुफ ने ख्वाब देखा और भाइयों से कहा, वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में हैं, मेरा पूला सीधा खड़ा हुआ और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को घेर लिया और उसे सजदा किया। तब तो भाइयों का गुस्सा कई गुना बढ़ गया और वो उससे कहने लगे, क्या सचमुच तू हम पे सल्तनत करेगा? और फिर तो वो उससे और ज़्यादा बोझ रखने लगे, हसद करने लगे, नफरत करने लगे और दुश्मनी करने लगे। और यूसुफ ये सब बर्दाश्त करता रहा। फिर यूसुफ ने दूसरा ख्वाब देखा। उसने दूसरा ख्वाब अपने बाप को भी बताया और भाइयों को भी बताया कि मैंने सूरज, चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया है। मैंने ख्वाब में देखा है कि चाँद, सूरज ने और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। फिर तो भाई और ज़्यादा उससे हसद करने लगे और यूसुफ के बाप ने भी उसको डांटा और कहा, क्या तेरी माँ और मैं और तेरे भाई सब तुझे सजदा करेंगे? भाई तो नफरत करते थे, पर बाप ने ये बातें अपने दिल में रखी। सोचिए, जब हर तरफ नफरत है, हर एक का रवैया आपके खिलाफ है, हर बात आपके खिलाफ है, नफरत और हसद है, ऐसे माहौल में और ऐसे लोगों के साथ काम करना कितना मुश्किल है। थोड़ी देर आप अपने आप को यूसुफ की जगह रख के देखें और सोचें, मैंने ऐसे माहौल में वक्त गुजारा है जब लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझसे नफरत करते थे, मेरे काम, मेरी बातों से उनको अच्छा नहीं लगता था, उसमें से नुक्स निकालते थे। वो वक्त बहुत मुश्किल का था। मैं बहुत रोती थी और आज भी जब उसको सोचती हूँ तो मुझे बेहद दुख होता है और मेरे आंसू भी अक्सर आ जाते हैं। ऐसा ही मुश्किल का वक्त यूसुफ ने गुजारा। क्या आप भी यूसुफ की तरह किसी ऐसी मुश्किल का शिकार हैं, या कभी माजी में हुए या अब हैं? अगर आप अभी भी ऐसी मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं, फिक्र मत करें। हमारा खुदा हल्ले मुश्किलात है, वो साहिब करामात है। वो ऐसी हालात से और ऐसे मुश्किल से निकालने की हमें कुदरत रखता है। बस हमें यूसुफ की तरह खामोश रहना है और लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करना है और अपनी जंग नहीं लड़नी, क्योंकि खुदा हमारे लिए काम करता है और वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। क्योंकि कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब 41 बाब 10वीं आयत, तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरसा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे यकीनन जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। खुदा यहाँ पर उन लोगों को जो दुख, तकलीफ, परेशानी में है, कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हरसा ना हो, परेशान ना हो,
मैं यकीनन तेरी मदद भी करूँगा और तुझे ज़ोर भी बख्शूँगा। और फिर कहता है, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। जो तुझ पर गज़बनाक होते हैं, वो शर्मिंदा, पशेमान और रुसवा होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, वो नाचीज़ होंगे। खुदावंद कहता है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। हमारा खुदा हमारी मदद करने को तैयार है। सिर्फ उस पर भरोसा कीजिए और अपना मामला उस पर छोड़ दीजिए। खामोशी इख्तियार कीजिए, वो हमारी मदद करने को तैयार है। खुदा ऐसा करने का आपको फजल दे। आमीन। कपड़े उतारे पीटा बड़े ही गुस्से में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय। एक इस्माइली काफिला गुजरा करीब से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय। पहले 44 के घर, फिर कैद खाने में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, यीशु ने भी हम सबको है माफ कर दिया। काश हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को, बाय बाय पापा, बाय बाय, बाय बाय।